बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस लीगल सेल अध्यक्ष शशांक शेखर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने दामन थाम लिया है बीजेपी का। तो एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में गुना से तगड़ा झटका लगा जब सुमेर सिंह शामिल हुए और अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। शशांक शेखर बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले महाकौशल क्षेत्र से भी झटका लगा था। जगत बहादुर अन्नू शामिल हो गए थे बीजेपी में और एक के बाद एक लगातार कांग्रेस के विकेट गिर रहे। तो एमपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा जब शशांक शेखर बीजेपी में शामिल हुए। अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा जब अध्यक्ष शशांक शेखर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से सामने आई तो एक के बाद एक लगातार कांग्रेस को तगड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व महाधिवक्ता है शशांक शेखर जो शामिल हो गए हैं बीजेपी में। वीडी शर्मा उन्होंने सदस्यता उन्हें दिलाई है। तो एक के बाद एक लगातार तगड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है। हाल ही में राहुल गांधी की एक तरफ भारत न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। महाकौशल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखी तो और अब महाधिवक्ता शशांक शेखर पार्टी में शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के लिए शशांक शेखर भोपाल भी पहुंचे। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि मानवाधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जब सदस्यता ग्रहण करते हुए देखे गए। तो शशांक शेखर कमलनाथ की सरकार में एडवोकेट जनरल रहे हैं। वो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के काफी करीबी माने जाते हैं। तो तगड़ा झटका एक के बाद एक लगातार लगता हुआ। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करें। सर, बीजेपी में शामिल हुए हैं जी, क्या मकसद रहा है? कुछ नहीं, मोदी जी की निरंतर चल रही योजनाओं को देखते हुए और कांग्रेस का एक प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का स्टेप। मैं महाराष्ट्र ब्राह्मण हूँ, मेरे को हृदय से इसका दुख हुआ था जब कुछ दिख रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो देश की प्रगति में मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस प्रगति के पथ पे साथ रहे। मैं उसी एक नागरिक होने की हैसियत से मैं बीजेपी में आज आया हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि मैं मोदी जी के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। देर क्यों हो गई सर? कोई देर नहीं हुई है, सही समय पे आया हूँ। कोई देर नहीं है मेरे अनुसार। अब क्या भूमिका रहने वाली बीजेपी? जो यहाँ से मुझे दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व के अनुसार मैं दायित्व का निर्वहन करूंगा। मुझे उनसे बात करें। सर, आपकी मौजूदगी में आज बीजेपी में शामिल हुए हैं शशांक जी, बीजेपी के साथ हैं। हाँ, नहीं, ये हमारे मित्र हैं, बचपन के, हम दोनों साथ में पढ़े हुए हैं। एक साथ ही लेते तो बेहतर रहता, लेकिन शशांक जी हमारे मित्र हैं और महाधिवक्ता रहे हैं और आज मोदी जी से प्रभावित होकर और राष्ट्र निर्माण के भाव से वो आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो आपके संपर्क में अभी तक? महाकौशल सारे आने वाले, बहुत सारे आने वाले भी। कोई अभी नाम प्रतिदिन आपके सामने आएंगे। बीजेपी विधायक संजय पाठक बता रहे थे कि कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी बीजेपी के संपर्क में, वो भी बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। शर्मा भी मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। शशांक शेखर कांग्रेस विधि और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शशांक शेखर कमलनाथ की जब तत्कालीन सरकार रही है उस समय एडवोकेट जनरल भी रहे। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बेहद करीबी माने जाते हैं।